नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पतियों के कौन से गलतियों के वजह से पत्नियां खराब रास्ते में चली जाती है और वो खराब हो जाती है। देखिए, खराब का मतलब बस ये नहीं होता कि उसका चरित्र खराब हो जाए, किसी और के साथ वो भाग जाए। खराब का मतलब ये भी हो सकता है कि उसका जो संसार है, संसार से उसका मन ही उड़ जाए। जो आपके साथ घर बसा रही है, आपके परिवार के साथ वो रह रही है, वो बस ऐसे ही रह रही है, लेकिन उसका मन आप लोगों के साथ जुड़ा नहीं है। वो इस संसार में रहना ही नहीं चाहती, आपके फैमिली के साथ रहना ही नहीं चाहती, उसका मन इस परिवार से उठ गया है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे वजह होता है, पति की गलती होता है कि इसके वजह से पत्नी का मन संसार से उठ जाता है, उसका चरित्र खराब हो जाता है, उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, बहुत सारे पति लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को कि मैं पति हूँ, पति देव हूँ, तो मैं महान हूँ, तो तुम ये करो वो करो, मेरे बात मानो, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं, ऐसे मेंटिलिटी के। अगर ऐसे मेंटिलिटी है ना, तो उसका वाइफ ना, हो सकता है आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बात करेंगे, परिवार में सबके साथ बातचीत करेंगे हंसमुख से, लेकिन अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे टूट जाएगी और उनकी नज़र में आप धीरे धीरे इतना नीचे गिर जाओगे ना कि क्या बताएं। पता है, एक इंसान था, मतलब एक आदमी था, वो अपने पत्नी को रोज रोज गाली गलौज करता था, अपमान करता था, बात बात पे ताने सुनाते थे। तो एक दिन वो पक्षी पिंजरे से उड़ के भाग गया। तो यही होता है, अगर आप किसी को कसने चाहोगे, बांधना चाहोगे, अपने मुट्ठी में करना चाहोगे ना, तो एक ना दिन वो तो पिंजरा छोड़ के भाग ही जाएगा। फिर किसको दोष दोगे कि हाँ उसका चरित्र खराब था, वो कैरेक्टर लेस थी इसलिए वो भाग गई। तो आप अगर इतना अत्याचार करोगे तो कोई नहीं रहेगा। सभी प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप एक कुत्ता भी पाल लो ना घर पे, वो भी थोड़ा सा प्यार के लिए आपके आगे पीछे घूमता रहता है। तो इंसान भी सेम है यार, वो आपके खुद के मम्मी के पेट का बहन तो नहीं है। आपका संस्कार और उसका संस्कार बिल्कुल अलग है। वो किसी और से, और के परिवार से, और के घर से आपके घर में आई है। तो हो सकता है आपका रहन सहन, रहने का चाल चलन उससे ना मिले, तो आपको समझा बुझा के अच्छे से प्यार से रखना होगा। बात बात पे आप उसको ताना सुनाओगे, शक करोगे, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, किससे बात करो, ये काम करो वो काम करो, मेरे मम्मी पापा का सेवा करो, उनका बात मानो, हमेशा अगर उसके पीछे ही लगे रहोगे ना, तो वो कभी भी संसार में उसका मन नहीं टिकेगा और वो एक ना एक दिन भाग ही जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार इसका चरित्र खराब था। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, आप याद रखना। परिवार को अगर ठीक से चलाना है, रखना है, तो उसका भी बात आपको मानना होगा। हमेशा ये नहीं कि मेरे बात सुनो, मैं पति हूँ तो मेरा बात ही मानना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे परिवार में मैंने देखा है कि जो बेटा है बाहर काम से, ऑफिस से घर आता है, तो जो उसका मम्मी है ना, उसका मम्मी घर आते ही लड़के का कान में इतना कुछ भर देता है कि पता है तेरा बीबी ने ऐसा किया, ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया, मतलब। और लड़का भी, पति भी ऐसा मतलब अपदार्थ है कि क्या बताए। वो दोनों तरफ से ना सुन के, ना समझ के बीबी को आके डांटने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, अत्याचार करने लगता है। तो क्या है यार, आप अपने पत्नी के आंखों में कभी भी एक स्मार्ट हीरो नहीं बनोगे, आप एक अपदार्थ ही रहोगे उसके आंखों में, नज़रों में गिर जाओगे दिन ब दिन। पहले आप दोनों की बात सुनो। अगर आपको लगता है कि दोनों का ही गलती है, लेडीज़ लोग है, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा फिर वापस मिल जाएगा, तो आप लड़ाई झगड़ा में बीच में मत ही आओ ना। उन दोनों को लड़ाई करने दो, जो करना है करने दो, आप साइड से चले जाओ। क्यों आप किसी एक की बात सुन के किसी और को गाली गलौज करोगे, वो भी किसी लड़की को पराया घर से लाके, फैमिली की बात सुन के उसके ऊपर टॉर्चर करोगे, फिर वो कभी आपके साथ खुशी और सुखी नहीं रह पाएगी। उसका शाप दिन दिन आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उसके एक एक आंसू शाप बन के आपका जिंदगी पूरा तबाह कर देगा, मैं बता रही हूँ। देखिए, जितना हो सके आप उन्हें मान सम्मान ज़रूर दिया करें। किसी पराये घर से आप उन्हें लाए हैं, अगर आप उनके साथ इतना बदतमीजी अत्याचार करेंगे ना, तो कोई भी आपके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं बिता पाएगा। बस वो रहेंगे संसार में, आपके बात सुनेंगे, लेकिन उनका मन संसार से उठ जाएगा। पहले ज़माने में पता है क्या होता था? पहले ज़माने में जब एक लड़का शादी करना चाहता था ना, तो एक रस्म होता था कि अपने मम्मी को बोले कि मम्मी आपके लिए मैं दासी लाने जा रहा हूँ। तो यार ये कहाँ का नियम है? अगर आप दासी लाने जाओगे ना, तो ये आपका बीवी तो नहीं होगा, आप इसे प्यार नहीं कर पाओगे। दासी तो दासी होता है, ये आपका घर का बहू क्या, लक्ष्मी क्या होता है? तो दासी जो लोगों की मेंटेलिटी है इतना नीचा है, कुसंस्कार से भरा है ना, इसीलिए आजकल घर घर में डाइवोर्स का केस बढ़ रहा है।
ब्रेकअप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और लोग इतना ज़्यादा कुसंस्कार में विश्वास कर रहे हैं ना कि वाइफ लाने जा रहे तो बोल रहे दासी लाने जा रहे हैं, घर का जो कामकाज है वो उनसे कराएंगे। अरे भाई, लक्ष्मी को आप अगर दासी बोलोगे ना तो आपका घर ना नरक के भी बदतर हो जाएगा। अगर घर को सच में स्वर्ग बनाना चाहते हो तो स्त्री का इज्जत करो, उन्हें विश्वास करो। शादी बस ये नहीं बस शादी कर लिया तो शादी हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, आप पति पत्नी हो गए, नहीं। शादी का मतलब विश्वास होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होता है। अगर ऐसा बंधन ही नहीं है, एक दूसरे में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस ये सब बंधन का क्या मतलब है। और ज़बरदस्ती शादी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका मन किसी के साथ नहीं लग रहा है, घर वाले जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ शादी, तो आप ना करें। क्योंकि अगर जोर ज़बरदस्ती आप किसी बंधन में फंस जाते हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपके मम्मी पापा जिंदा है तब तक आप लोग चल जाओगे। जब एक दिन आपका मम्मी पापा मर जाएंगे तब तक क्या होगा? तब आप दोनों भी डिवोर्स होके अलग हो जाओगे। तो इसलिए खुद का मन की सुनो। और खुद का मन की बात ये नहीं कि अगर आपका मन कहीं गलत लड़का या गलत लड़की पे फंस जाए और आप चाहते हो कि उसके साथ ही मुझे शादी करना है, ये करके आप अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ज़िंदगी में अगर शादी करना है ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है, बहुत ही सोच समझ के लिए, क्योंकि पूरा ज़िंदगी इस पर निर्भर कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।